भागीरथी के रम्य तट पर अवस्थित समग्र विद्या कला के अधिष्ठात्र देव महादेव के द्वारा अधिष्ठित काशी में विद्या, कला, दर्शन और साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा पोषित होती चली आ रही है। गायन, वादन और नर्तन संगीत के विभिन्न अंगों में विश्व में काशी को कीर्ति स्थापित है। यहाँ की संगीत परंपरा मनमुग्ध करती है। नृत्य और संगीत की उत्पत्ति शिव से मानी गई है। शिव को नृत्य और संगीत के देवता नटराज के रूप में पूजा जाता है। सदियों से ये शहर संगीत साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। संगीत, गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं का सामूहिक नाम है और इनका मूल आधार स्वर तथा लय है। संगीतात्मक ध्वनि तथा गति को प्रकट करने के उपकरण को वाद्य यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्र संगीत का अभिन्न अंग है। इसमें संगीत के मूल तत्व स्वर तथा लय के द्वारा बिना किसी अन्य कला की सहायता के श्रोताओं को घंटों रमाए रहने की शक्ति है। काशी में कई वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है, जिसमें शहनाई, सितार, तानपुरा, सुरबहार, जो बहुत ही दुर्लभ यंत्र है। इसके अतिरिक्त हारमोनियम, तबला, डमरू तथा लोक संगीत की धड़कन, ढोलक विशेष रूप से है। काशी, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि भगवान शंकर साक्षात नटराज के रूप में यहाँ पे विद्यमान हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं भगवान शंकर। उन्होंने ही वीणा का आविष्कार किया। जो हम रुद्र वीणा सुनते हैं, उन्होंने माता पार्वती की शयन मुद्रा को देखते हुए रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। काशी में यहाँ पर आपको कई वाद्य यंत्र मिलेंगे, जिसमें आपको शहनाई मिलेगा, जिसमें आपको बांसुरी मिलेगा। यहाँ पर आपको तबला वादक हैं, यहाँ पे कई तबला वादक आपको मिलेंगे। यहाँ पर कई तबला को बनाने वाले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको सरोद वाद्य है। सरोद के अलावा यहाँ पे मोहन वीणा, जिसको लोग कहते हैं कि स्लाइड गिटार, पहले उसको स्लाइड गिटार कहते थे, अब विश्व मोहन भट्ट जी ने इसका आविष्कार करके मोहन वीणा भी बनाया। लेकिन स्लाइड गिटार जो है वो भी यहाँ मिलता है और बजता है। यहाँ पे कई गुरु रहे हैं। और साथ ही साथ सुरबहार जैसा वाद्य, जो दुर्लभ वाद्य है, यहाँ पे उसके कई विद्वान कलाकार वाराणसी में हैं। और सितार, जो कि बहुत ही प्रचलित वाद्य है, वो आपको यहाँ पर काशी में, वाराणसी में इसके कई विद्वान कलाकार काशी में हुए हैं। पंडित रविशंकर जी, जिनका जन्म भी काशी में हुआ है, हालांकि वो मैहर घराने से सीखे, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही हुई है। और सितार जैसे वाद्य को उन्होंने सीखा और पूरे विश्व में इसको स्थापित किया। और साथ ही यहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे तबला मैंने कहा, यहाँ पखावज है, यहाँ पर दुक्कड़ है, एक शहनाई के संग जो वाद्य बजता है दुक्कड़, वो है ताशा। ये सब वाद्य जो है अब आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन वो काशी में अभी भी इसके वादक कलाकार लोग हैं, इसको बनाने वाले लोग हैं काशी में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वादक अपने वाद्य यंत्रों को बजाकर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें खास तौर पर तबला, सितार, शहनाई और तानपुरा का प्रदर्शन किया जाता है।
काशी को भारतीय संगीत का प्रमुख केंद्र माना जाता है और शहनाई इस शहर की एक विशेष धरोहर मानी जाती है। शहनाई का भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सुशिर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि माना जाता है। इसकी ध्वनि में एक विशेष प्रकार की कोमलता और मिठास होती है जो हृदय को छूने वाली होती है। यह पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र है। शहनाई का नाम लेते ही काशी के मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने शहनाई को भारत के शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का काम किया। शहनाई को मंदिरों, घरों और संगीत सभाओं में बजाकर इसे लोकप्रिय बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मानना था कि संगीत एक साधना है और वह काशी की गलियों में अपनी शहनाई की धुनों से संगीत को एक नई दिशा देते रहे। उन्होंने शहनाई के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय बनाया। उन्हें भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया है। शहनाई में तो बहुत सी चीजें बजती हैं, हर चीज शहनाई में बज सकती है। दादाजी मतलब राग वाग तो बजाते थे, राग मधुमंती है, मारू बेहाग है, यमन है और मालकौस है। दादाजी का मालकौस राग बहुत पैटर्न था, दादाजी बहुत अच्छे ढंग से उसको अपने कब्जे में किए थे। तो ये सभी चीज शहनाई में बजती है। और खास करके दादाजी कजरी बजाते थे, बनारसी कजरी है और ठुमरी है, ये सब बजाते। दादाजी गजल भी बजाते थे। मतलब वो बहुत सी चीज दादाजी बजाते थे अपने मूड के हिसाब से। जब जैसी ऑडियंस देखते थे वैसे ही दादाजी के माइंड में आ जाता था कि यहाँ पे क्या बजाना है। ये सब खूबी थी दादाजी में। शहनाई का निर्माण आमतौर पर लकड़ी से होता है। इसमें चंदन, तुन तथा ज्यादातर शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लकड़ी को काटकर, छीलकर उसे खराद मशीन पर चिकना करते हैं। उसे बेलनाकार स्वरूप देते हैं और अंदर से बिल्कुल खोखला बनाते हैं। उसके बाद उसमें 7 सुरों के लिए 7 छिद्र बनाते हैं जिन्हें उंगलियों से नियंत्रित किया जाता है। इन छेदों को सही स्थान पर और सही आकार में बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये शहनाई की ध्वनि और सुर को प्रभावित करता है। इसके निचले सिरे पर धातु की घंटी लगाते हैं। यह आमतौर पर पीतल, तांबे या कांसे से बनाई जाती है जिसे प्याला भी कहते हैं, जो शहनाई की ध्वनि को गहराई और गूंज प्रदान करता है। इसे लकड़ी के पाइप से मजबूती से जोड़ा जाता है ताकि ये शहनाई की ध्वनि को उचित रूप से बाहर निकाल सके। शहनाई को बजाने के लिए ऊपरी भाग पर कॉपर सिल्वर की नली लगाई जाती है और उसके ऊपर रिड लगाते हैं जिसे मुंहपीस कहा जाता है, जो शहनाई का महत्वपूर्ण अंग है। कारीगर इसे बहुत ही ध्यान से धैर्य रखकर बनाते हैं। शहनाई में एक चिमटी बंधी होती है जिसमें सुआ तथा कई रिड बंधे रहते हैं। शहनाई बजाने के दौरान जब रिड भीग जाता है तो उसे चिमटे से दबा दिया जाता है जिससे वह सूख जाता है।
जब कभी रीढ़ का मुख नहीं खुलता तो उसे सुए से खोलते हैं। शहनाई में रीढ़ की भूमिका अहम होती है। काशी के शहनाई बनाने के कारीगर अपनी कौशल से पीढ़ियों से इस रोजगार को करते आ रहे हैं। ये कारीगर अपने काम में अत्यधिक निपुण होते हैं। इन्हें शहनाई निर्माण की सूक्ष्मताएं उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली होती हैं। इन कारीगरों के लिए शहनाई बनाना केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक कला है। हाँ, हमारे बाप दादे से शहनाई बन रही है। आज इसको बनते हुए 100 साल हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पिताजी जो है तो बिस्मिल्लाह खां को देते थे शहनाई बनाकर। फिर उसके बाद हम सीखे हुए हैं पिताजी से, हम बनाते हैं और हम बहुत दूर तक सप्लाई करते हैं। हमारा शहनाई जाता है विदेश तक। हम इसके कारीगर हैं शहनाई के। ये बनारस की मशहूर शहनाई है, बनारस से पैदा हुई है। यहाँ के मंदिरों में शहनाई का संगीत आज भी सुना जाता है। इसकी ध्वनि मधुर, सुखद, शांतिपूर्ण होती है जो श्रोताओं के मन को सीधे छू जाती है। संगीत के क्षेत्र में वाद्य यंत्रों में तबला एक विशेष स्थान रखता है। काशी में तबला वाद्य यंत्र की परंपरा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गहरी जड़ें जमाए हुए है। ये भारतीय संगीत की संगत में विशेष भूमिका निभाता है। संगीत का कोई भी कार्यक्रम तबले के बगैर पूरा नहीं हो सकता। काशी में कई ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए हैं जिन्होंने इस कला को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाया है और काशी को सम्मान दिलाया है। पंडित किशन महाराज ने पद्म विभूषण सम्मान से काशी को ख्याति दिलाई। काशी में तबला निर्माण की कला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। ये एक परंपरा है जो न केवल संगीत प्रेमियों को एक विशिष्ट ध्वनि प्रदान करती है बल्कि कारीगरों के लिए भी एक आजीविका का साधन है। काशी में तबला निर्माण एक समृद्ध परंपरा है। मैं तबला बनाता हूँ, ढोलक, नाल, पखावज, ये मेरा 4 पीढ़ी से काम करते हैं हम लोग और आज हम भी कर रहे हैं। आने वाले कल के लिए मैं भी सोच रहा हूँ कि और भी लोग जुड़े इनसे। मेरा सोच है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, अच्छा से अच्छा और किया जाए। हालांकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के लोग बहुत अच्छा काम किए पहले के लोग, और आज चाहते हैं कि आज के लोग भी आगे चलकर और अच्छा किए रहें। तबला एक ताल वाद्य यंत्र है जिसमें 2 अलग अलग आकार के ड्रम होते हैं, दायां और बायां। दायां ड्रम आमतौर पर लकड़ी से बना होता है और इसे दाहिने हाथ से बजाया जाता है, जबकि बायां ड्रम मिट्टी या धातु से बनता है। इसे बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसे डग्गा कहते हैं। ये निम्न ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि छोटा सिरा दायां ऊंची ध्वनि उत्पन्न करता है। वैसे आमतौर पर इन्हें दायां और बायां भी कहते हैं। इन दोनों ड्रमों को हाथ और उंगलियों के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करके बजाया जाता है, जिससे संगीतकार विभिन्न प्रकार के ताल और ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तबला से लेके, ढोलक से लेके, हारमोनियम से लेके, गिटार से लेके हर एक चीज़ की रिपेयर होती है
और प्लस यहाँ पे आपको न्यू भी दिया जाता है। चमड़े का एवं कोई भी काम होगा वो पूरा अपने से किया जाता है। यहाँ करीब 3 पीढ़ी से हमारे पूर्वजों लोग ने ये शुरू किया है और आने वाले कल तक हम लोग भी इंशाअल्लाह ऊपर तक पहुँचाते रहेंगे और आने वाले भविष्य को ये संदेशा देते हैं कि आप लोग खुश हों और हम लोग जितने तबला वादक हैं, जितने तबला बनाने वाले हैं, सबको आगे पीढ़ी की ओर बढ़ाना चाहते हैं। इनको बनाने के लिए मुख्य रूप से चमड़ा, बद्धी, लकड़ी का गुटखा और काली स्याही का उपयोग करते हैं। दायां और बायां बनाने के लिए चमड़े को 3 से 4 परत उसके मुख पर चढ़ाते हैं। उसके बाद उस पर चमड़े का ही गजला बनाकर मुख पर लगाते हैं, जबकि निचले भाग पर 3 परत की चमड़े की बद्धी से गोला बनाकर ऊपर से नीचे बद्धी से बांधते हैं। फिर बीच में लकड़ी का गुटखा लगाते हैं, जिससे बजाने वाला जो भाग है वो टाइट हो सके। तबले के बीच में काले रंग की स्याही लगाई जाती है, जिसमें लौह चूर्ण, कोयला तथा चावल की लेई मिलाकर बनाया जाता है। इसे बीच में लगाया जाता है, फिर इसे धागे से काटते हैं और पत्थर से घिसते हैं। ये स्याही ध्वनि को गूंजदार और स्पष्ट बनाती है। इस शहर ने तबला निर्माताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारी चौथी पीढ़ी है। पहले लकड़ी में चमड़ा 4 ठो लगता है, गजरा बना जाता है। ये गजरा है, सूखेगा 4 दिन 5 दिन में। उसके बाद बद्धी चढ़ाएंगे, ये बद्धी है। और उसके बाद मसाला बनेगा, तब फिर ट्यूनिंग होगा। गायक हमारे के यहाँ भी आते हैं, हम गायक के यहाँ भी जाते हैं। मैं 20-25 साल से ये काम तबला कर रहा हूँ और इसके लिए जो है ये लकड़ी है। शुरुआत ये लकड़ी है, इस पे लगाया जाता है ये पल्ली, जो कि अंदर से घुसा हुआ है। इसमें 4 चमड़ा होता है, ये बकरी की होती है चमड़ा। उसके बाद ये बद्धी चढ़ाया जाता है इस पर, ये इस टाइप को इस पर बद्धी चढ़ती है और इस पर मसाला लगता है। ये है डग्गा, देखिए ये है स्टील का, इस पे चमड़ा 3 ठो लगता है। इस तरह गुथाई होती है इसकी। ये हो गया। इसके बाद मसाला लगेगा। जैसे ये बद्धी चढ़ा हुआ है उसी तरह इस पर भी चढ़ेगा, टाइट होगा। इस पर फिर मसाला लगेगा काला रंग का, जैसे इस पे लगा हुआ है। ये हो गया सर। काशी में तबला वादन और निर्माण की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। ये संगीत प्रेमियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। ये शहर तबला निर्माण की कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो इस वाद्य यंत्र को अनमोल बनाता है। सितार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक तार वाद्य यंत्र है, जो हिंदुस्तानी संगीत शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एक लंबा खोखला तना होता है, जिसमें 18 से 20 तार होते हैं, जिनमें से 6 से 7 मुख्य तार होते हैं और बाकी तरफ नीचे के तार गूंजने वाले तार होते हैं। काशी में सितार वादन की खास शैली देखी जाती है, जिसमें रागों की शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ के सितार वादक अपने अनूठे तकनीकों, रागों की गहराई और सुरों की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। बनारस में सितार बहुत ही प्रचलित है और मैं इसको बताऊं कि ये लगभग 225 साल पुराना ये वाद्य यहाँ पे बजता रहा है। वीणा और सितार को लोग बजाते रहे हैं और विश्वेश्वर मिश्र रहे हैं, जिनको हमने माना है कि वो प्रथम सितार वादक के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। और यहाँ पर 4 पट की गायकी जैसे है। यहाँ गायकी अंग का सितार बनारस में बजता है, जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी और टप्पा। ये 4 पट की गायकी वाराणसी में है। तो ये चारों पट का सितार ये बजता है और ठुमरी अंग जो है वो विशेष रूप से यहाँ पे
सितार में आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। पंडित शिवनाथ मिश्र जी, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने इस घराने को बहुत ही विकसित किया है और 3 पीढ़ी का सितार वो आज बज रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है। तो सितार बहुत विकसित है वाराणसी में। भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने यहाँ के संगीत प्रेमियों को अपनी कला से प्रभावित किया है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से सितार वादन को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया है। सितार भी बनारस घराने से संबंध रखता है और सितार में जो है गायकी स्टाइल पर सितार जो बजता है, गायकी स्टाइल पर, तो सितार में ठुमरी, टप्पा है, यह सब चीज़ सितार में बजाया जाता है। तो सितार में जो है एक से कलाकार लोग पैदा हुए हैं। विश्वेश्वर मिश्र बनारस में उन्होंने सितार की नींव डाली और सितार को आगे बढ़ाया। काशी में सितार निर्माण की परंपरा देखने को मिलती है। सितार बनाने के लिए कद्दू का बना तुम्बा, तार तथा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सितार का ढांचा तुम्बा, दंड, तबली, गुल्लू और खूंटी आदि से बनता है। 5वीं पीढ़ी जो सितार मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में हम लोग हैं और हम लोग का बनाया हुआ सितार पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, USA, यूरोप और जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनको पता है सितार कहाँ बनता है बढ़िया। और सितार बनाना एक पेशेंस का काम है जिसके लिए हम लोग मतलब समय देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बल्क में प्रोडक्शन हम लोग का होता है, हम लोग समय लेते हैं एक सितार बनाने में जो कि अपने क्वालिटी पे खरा उतरता है और साउंड क्वालिटी उसकी बेहतरीन रहती है। गुंबद जो कद्दू का खोल होता है, इसे तुम्बा कहते हैं। ये ध्वनि को गूंज प्रदान करता है। इसके ऊपर लकड़ी की तबली लगाई जाती है। तबली से जुड़ी ऊपर की लंबी डंडी होती है जिसे दंड कहा जाता है, जिसके ऊपर पर्दे लगे होते हैं। पर्दों की संख्या 20 होती है, जिसमें ऊपर की खूंटी 7 तथा तरफ की खूंटी 13 होती है। तबली के ऊपर मेन ब्रिज होता है, जिसमें ऊपर के सभी तार जुड़े होते हैं। उसके समीप ही नीचे का ब्रिज लगाया जाता है, जिसमें तरफ का तार जुड़ा होता है। ये गूंजने वाले तार होते हैं। पीछे के भाग में तुम्बा और डंडी के बीच का जो भाग होता है उसे कंठा कहा जाता है। तुम्बे में एक छोर पर लंगोट होता है, जिसमें अलग अलग स्थानों से चलकर सभी तार एक दूसरे के पास सिमटते हुए लंगोट में आकर फंस जाते हैं। सौंदर्य की वृद्धि के लिए तबली के ऊपरी भाग और कंठा पर लकड़ी को तराश कर भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां तथा बेलें बनाई जाती हैं। काशी के सितार के कारीगर विदेशों में अपना परचम फैला रहे हैं। ये कारीगर विदेशों में जाकर वर्कशॉप करते हैं तथा सेमिनार में शामिल होकर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। सितार 2 स्टाइल का होता है, एक रविशंकर स्टाइल सितार, एक रविशंकर और विलायत खान स्टाइल। रविशंकर स्टाइल सितार में 7 अपर तार होते हैं, ऊपर के होते हैं, 13 जो होते हैं संपैथिक स्टाइल के होते हैं, 13 तरफ के तार। और विलायत खान के सितार में 6 ऊपर होते हैं, 11 तरफ के होते हैं। और साउंड में रविशंकर स्टाइल के सितार में साउंड खुला होता है और विलायत के सितार में थोड़ा से बंद होते हैं। और जो कि हम हर तरफ के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सितार, तानपुरा,
वीणा, सरोद, सुरबहार, इसराज, सारंगी, सभी चीज़ें, ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जितने तार के संबंधित इंस्ट्रूमेंट सब बनाते रहते हैं हम लोग। भारतीय संगीत में काशी के बने वाद्य यंत्र यहाँ के संगीतकारों की तरह अभ्यारण्य रहा है। इसके निर्माण की परंपरा समृद्ध है।